एक सुनसान सड़क पर चलते हुए गोकू की नजर जमीन पर पड़े एक अजीब से हथौड़े पर जाती है। हथौड़ा साधारण नहीं था, उससे हल्की रोशनी निकल रही थी। गोकू उसे उठाता है और पास पड़ी लोहे की पतली चादर पर हल्के से वार करता है। अगले ही पल लोहे की चादर शुद्ध सोने में बदल जाती है। गोकू कुछ सेकंड तक अवाक खड़ा रहता है। यकीन होने पर वह सोना लेकर पास की ज्वेलरी शॉप पहुंचता है। दुकानदार वजन करता है और हैरान रह जाता है। पूरे 600 ग्राम। बिना देर किए वह गोकू को 50 लाख रुपए नकद दे देता है। दुकान से बाहर निकलते ही एक रईस घराने का लड़का गोकू पर तंज कसता है और उसे धोखेबाज समझता है। गोकू शांति से पास खड़ी एक खराब इलेक्ट्रिक बाइक की ओर बढ़ता है और हथौड़ा मार देता है। सबकी आंखों के सामने वो बाइक एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार में बदल जाती है। अब वही रईस लड़का कुछ बोल नहीं पाता। घर पहुंचकर गोकू हथौड़े की ताकत को और परखना चाहता है। वह गमले में पड़े एक साधारण पत्थर पर वार करता है। पत्थर चमकने लगता है और कुछ ही पलों में एक बड़ा हीरा बन जाता है। गोकू उसे हीरे की दुकान पर ले जाता है। दुकानदार जांच करता है और 5 करोड़ की कीमत लगाता है। इसी दौरान खबर फैलती है कि देश का सबसे बड़ा उद्योगपति 100 साल पुराना दुर्लभ जिनसेंग खोज रहा है। गोकू तुरंत मौका समझ जाता है। वह सब्जी मंडी से एक साधारण जिनसेंग खरीदता है और उस पर हथौड़ा चलाता है। एक पल में वह जिनसेंग 100 साल पुरानी दुर्लभ औषधि में बदल जाता है। उद्योगपति खुद सामने आता है। जांच के बाद वह मान लेता है कि यह असली है। वह गोकू को 10 करोड़ रुपए देता है और साथ ही हर साल मुनाफे में हिस्सेदारी का वादा करता है। कुछ दिन बाद गोकू एक प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ लेकर मशहूर वैद्य के पास पहुंचता है। पहले उसे नकली समझकर बाहर निकालने की कोशिश होती है, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है पूरा माहौल बदल जाता है। वैद्य बताता है कि यह ग्रंथ 1000 साल से लापता था। इसके बदले वह गोकू को अपनी रिसर्च का साझेदार बना लेता है। अब गोकू की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसे यह भी समझ आ जाता है कि हथौड़ा हर चीज पर काम नहीं करता। कुछ बदलाव के लिए समय और समझदारी जरूरी होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह हथौड़ा सिर्फ चीजें नहीं, गोकू की तकदीर भी बदलने वाला था।